हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, प्रोटॉन का पथ क्या होगा यदि प्रारंभ में इसकी दिशा क्षेत्र के समांतर, क्षेत्र के लंबवत तथा क्षेत्र के साथ किसी कोण पर हो। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई कण गतिशील यदि कोई आवेशित कण गति करता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उस कण पर चुंबकीय बल कार्य करता है, जिससे हम देखेंगे कि चुंबकीय बल का मान क्या होगा और किस दिशा में यह कार्य करेगा। तो मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र धनात्मक x दिशा में और ये आवेशित कण है जो मान लेते हैं v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि इस पे चुंबकीय बल क्या होता है। इसमें चुंबकीय बल होता है Q इंटू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, v और b के बीच का कोण होता है। अब हम जानते हैं कि यह एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है, अतः इसकी दिशा भी होगी। इसकी दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसकी दिशा को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को देखेंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखते हैं कि हम अपने बाएं हाथ की तीनों उंगलियां, मतलब अंगूठा, अंगूठे के बाद वाली तर्जनी और उसके बाद वाली मध्यिका उंगली को परस्पर लंबवत रखते हैं और हम अंगूठे की दिशा से चुंबकीय बल की दिशा को मालूम कर लेते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्या हम लिखते हैं कि यदि अपने बाएं हाथ की तीन उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं, अंगूठा, अंगूठे के बाद वाले तर्जनी और मध्यिका को, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम अंगूठे के बाद वाली तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखते हैं और उसके बाद वाली उंगली मतलब मध्यिका को हम कहाँ पे रखते हैं, वेग की दिशा में। अब देखिए, अगर हम V1 की दिशा में रखते हैं तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों उंगली परस्पर लंबवत हैं तो V1 की दिशा में नहीं होगा, तो किधर होगा, V2 की दिशा में। तो V2 की दिशा में हम रखते हैं मध्यिका उंगली को, ये रखते हैं V2 की दिशा में। तो अंगूठे की दिशा हमें क्या बताता है? अंगूठे की दिशा में बताता है, अंगूठे की दिशा हमें क्या बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा, जो क्या है, इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, चुंबकीय बल की दिशा को निकालते हैं। और यह बात हम जानते हैं कि यदि बल की दिशा वेग के लंबवत है, इसको भी हटा लेते हैं यहाँ से, बल की दिशा यदि वेग के लंबवत है तो क्या होगा, जो कण है वो क्या करेगा, वृत्तीय गति करने लगेगा। कण क्या होगा, वृत्तीय गति करने लगेगा। तो यदि बल की दिशा क्या है, वेग के लंबवत है, तो कण वृत्तीय गति करने लगता है। अब हम उत्तर को समझेंगे। जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमें दे रखा है कि तीन स्थिति है, तो पहली स्थिति में क्या होता है, कण क्या करता है, क्षेत्र के समांतर होता है। तो मान लेते हैं पहली स्थिति में यह चुंबकीय क्षेत्र है और कण का जो वेग है, यह गति है, वो क्या होता है, क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, यह होता है Q इंटू बी साइन। अब यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों की क्या है, समांतर है, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0। इस तरह से हम देखते हैं चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, 0। मतलब कोई भी चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा तो पथ क्या होगा, देखते हैं कि समान बना रहेगा, पथ का वेग समान बना रहेगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पथ का वेग समान बना रहेगा। अब दूसरे भाग में देखते हैं कि हमें क्या बताना है,
जब क्षेत्र के लंबवत है। जब क्षेत्र के लंबवत है तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये हम मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कण है और कण का वेग जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है। तो मतलब यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री है। तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, यह हो जाएगा Q इंटू V इंटू बी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। इस तरह से हम चुंबकीय बल क्या देखते हैं, चुंबकीय बल हो जाएगा Q इंटू V इंटू बी। और हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पे बल को हम कैसे निकालेंगे। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखते हैं कि बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं, जिसमें से तर्जनी को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यिका को किधर रखते हैं, मध्यिका उंगली को हम रखते हैं वेग की दिशा में। तो अंगूठे की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर हमें मिल रही है। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर क्या हो जाएगी, परस्पर दोनों के लंबवत होगी। और यहाँ पे हम देखते हैं ये चुंबकीय बल की दिशा है, ये क्या है, चुंबकीय बल की दिशा। तो अगर ये तल के लंबवत अंदर की ओर है तो हम कह सकते हैं वेग के लंबवत है। वेग के लंबवत है, इसका मतलब कण क्या होगा, वृत्तीय गति करने लगेगा। अब कण अगर वृत्तीय गति करेगा तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं, तो इसका पथ कैसा हो जाएगा, पथ में, या हम कह सकते हैं कण वृत्ताकार गति करेगा, कण वृत्ताकार गति करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कण का वेग समान बना रहेगा, यहाँ पे कण होगा। अब हम तीसरे भाग में देखते हैं, हमें क्या बताना है कि क्षेत्र के साथ किसी कोण पर हो। तो ये हो जाएगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी कोण पर होता है, तो ये मान लेते हैं एक आवेशित कण है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है। तो इस पे चुंबकीय बल कितना हो जाएगा, Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा। तो हो जाएगा इस पे बल, इसके दो घटक हम लिख सकते हैं। तो एक घटक हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं V1 जो हो जाएगा V cos थीटा, एक घटक हो जाएगा V2 जो क्या हो जाएगा V साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो इसको हम हटाते हैं यहाँ पे। अब हम दिशा को ज्ञात कर लेते हैं। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखेंगे, अब देखिए ये समांतर है तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, थीटा 1 देख लेते हैं 0 डिग्री, थीटा 2 कितना कोण बना रहा है चुंबकीय क्षेत्र के साथ, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, देखिए साइन 0 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हम देखेंगे कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय बल कार्य करेगा, यहाँ पे चुंबकीय बल उपस्थित है। अब इसकी दिशा को देखिए, तो इसकी दिशा हो जाएगी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी को और को हम रखते हैं वेग की दिशा में, मध्यिका को हम रखते हैं वेग की दिशा में। तो अंगूठे की दिशा में क्या बताता है, चुंबकीय बल की दिशा को बताता है जो तल के लंबवत अंदर की ओर है, जो क्या है इस तल के लंबवत अंदर की ओर, अंगूठे की दिशा इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। तो ये हो जाएगा अंगूठे की दिशा। तो अब देखते हैं कि कण वृत्ताकार गति कर रहा है और इसके साथ यहाँ पे देखिए अगर कोई बल कार्य नहीं करता तो ये समान वेग से आगे गति करता रहेगा, और एक समान वेग से गति करता रहेगा तो हम देखते हैं कण वृत्ताकार गति के साथ साथ आगे की ओर भी चलता जाएगा। इस तरह से कुंडली नुमा इसका पथ हो जाएगा। तो इसका पथ कैसा होगा, या कण का पथ कुंडली नुमा होगा।
या कण कुंडली नुमा चित्र कला प्रदर्शित कर लेते हैं। कण या आवेश कुंडली नुमा गति करेगा, कुंडली नुमा गति करेगा। तो यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।